नमस्कार। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर गुरुवार की दोपहर अचानक हड़कंप मच गया। पवई मरोल इलाके के महावीर क्लासिक बिल्डिंग परिसर में उस दिन का सन्नाटा पुलिस सायरनों की गूंज में तब्दील हो गया जब यह खबर फैली कि एक व्यक्ति ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि असल जिंदगी का एक भयावह दृश्य था जिसमें नायक नहीं, एक टूटा हुआ आदमी था जिसका नाम था रोहित आर्या। पुणे का रहने वाला रोहित, जो कभी ठेकेदारी करता था, उस दिन दोपहर करीब 3 बजे एक स्टूडियो में दाखिल हुआ। यह वही जगह थी जहां बच्चों को अभिनय की क्लास दी जाती थी। उसने बच्चों को ऑडिशन के नाम पर अंदर बुलाया, दरवाजा बंद किया और फिर अंदर से सब कुछ बदल दिया। खिड़कियों के पीछे डरे हुए चेहरे, बाहर जमा होती भीड़ और बीच में वो आदमी जो कह रहा था कि मुझे मेरी बात कहनी है। करीब 17 मासूम और कुछ वयस्क अंदर फंसे थे। गवाहों ने बताया कि बच्चे खिड़कियों से झांकते हुए मदद के लिए पुकार रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस की टीमें पहुंची, पूरा इलाका सील कर दिया गया। एक असली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था, क्योंकि अंदर एक गुस्से में भरा व्यक्ति था और सामने 17 मासूम जिंदगियां। करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चलती रही। पुलिस बार बार समझाने की कोशिश करती रही कि वो दरवाजा खोल दे, लेकिन रोहित का लहजा हर मिनट सख्त होता गया। वो कुछ मांगे रखता, कुछ आरोप लगाता और बार बार यही कहता, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं बस बात करना चाहता हूं। आखिरकार जब बातचीत बेअसर रही तो पुलिस ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। बाथरूम की खिड़की से अंदर प्रवेश किया। अंदर झड़प हुई, गोली नहीं चली, लेकिन झड़प में रोहित घायल हुआ, ऐसा पुलिस कह रही है। बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया, मगर जब रोहित को अस्पताल ले जाया गया उसने वहीं आखिरी सांस ली। पुलिस ने बाद में बताया कि उसके पास से एक एयरगन और कुछ रासायनिक पदार्थ मिले। यह कोई साधारण अपराध नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम की कहानी थी जिसमें एक आदमी ने न्याय पाने की कोशिश को खतरनाक मोड़ दे दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि रोहित एक ठेकेदार था जिसे एक स्कूल के नवीनीकरण का ठेका मिला था। आरोप है काम पूरा होने के बाद भी सरकार की ओर से उसका भुगतान नहीं हुआ। यही वो बकाया था जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी के साथ साथ उसके धैर्य को भी खा गया। उसने कई बार शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। दीपक केसरकर ने जवाब दिया, मैंने व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद की थी, उसे चेक से भुगतान किया गया था और अगर राशि बची थी तो उसे विभाग से संपर्क करना चाहिए था, ना कि उसे इस रास्ते पर जाना चाहिए था। लेकिन क्या बात इतनी ही थी? क्या यह महज पैसों का विवाद था या एक आदमी की उस व्यवस्था से लड़ाई जिसने उसे अनसुना बना दिया? इस बीच रोहित का एक वीडियो भी सामने आया जो इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वीडियो में वो कह रहा है, आत्महत्या करने के बजाय मैंने बच्चों को बंधक बना लिया है। मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं बस अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरी मांगे बहुत सरल हैं, मुझे कुछ गलत नहीं चाहिए। तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि अब मैं चुप नहीं रह सकता और अगर मेरी बात ना सुनी गई तो कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे दोष मत देना। उसकी आवाज में कोई आतंकी लहजा नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की कराह थी। एक ऐसा आदमी जो चाहता था कि उसकी बात सुने, उससे बातचीत करें, उसे गुंडा या अपराधी न कहें, लेकिन अब वह नहीं है और उसके सवाल हवा में गूंज रहे हैं। क्या इस देश में एक आदमी के पास अपनी बात कहने का कोई सुरक्षित तरीका बचा है? क्या यह प्रशासन की असंवेदनशीलता का परिणाम था या एक व्यक्ति की मानसिक हार का? कांग्रेस नेता विजय ने सरकार पर सीधा हमला बोला। अगर सरकार की वित्तीय गड़बड़ी से मासूमों की जान जाती
तो कौन जिम्मेदार होता? क्या शिक्षा मंत्री या राज्य सरकार जवाब देगी? वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि राज्य सरकार ने ठेकेदारों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं दिया, और अगर कोई आदमी न्याय के लिए बच्चों को बंधक बनाता है तो यह शासन की असफलता है, ना कि केवल उसकी गलती। अब सवाल यही है, क्या रोहित आर्या एक अपराधी था या व्यवस्था से टूटा हुआ इंसान? क्या उसकी मौत ने किसी को झकझोरा भी, या सब कुछ फिर से क्लोज केस की फाइल में दफन हो जाएगा? मुंबई पुलिस ने बेशक अपनी त्वरित कार्रवाई में बच्चों को बचा लिया, लेकिन इस कहानी का असली घाव कहीं गहरा है। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक चेतावनी है उस समाज के लिए जहां एक आदमी की आवाज तब सुनी जाती है जब वो बेकाबू हो जाए। शायद रोहित आर्या मरकर भी यही कह गया, मैंने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने सिर्फ दुनिया को दिखाया कि एक आम आदमी किस हद तक टूट सकता है और जब उसे अनसुना कर दिया जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।